पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा होते ही बिहार में कई तरह के रस रंग देखने को मिले होंगे। लगातार बिहार में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लगता है कि बिहार में सबसे अधिक राजनीति भी होती है और चुनाव भी। लेकिन इसी बीच में कई ऐसे रस रंग भी देखने को मिले हैं जिसमें उतार चढ़ाव भी हुआ है। कभी एक दूसरे के विरुद्ध रहे लोग एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं, तो कभी ताल ठोकने वाले कि चुनाव तो हम ही लड़ेंगे, ऐसे लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सांगठनिक तौर पर जो फैसले ले लिए जाते हैं, उस फैसले को मानने के लिए सभी तैयार नज़र आते हैं। कुछ दिन पहले तक ये चल रहा था कि आखिर कौन पटना साहिब से, पाटलिपुत्रा से और बाकी की सीटों पे चुनाव लड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएगी। लेकिन अब जबकि सब कुछ तय हो गया है, तो आपको बता दें कि एक नया ट्विस्ट सामने आया है। ये नया ट्विस्ट ये है कि नॉमिनेशन से ठीक पहले रणवीर नंदन ने रविशंकर प्रसाद को लेकर के बड़ी बात कर दी है। क्या कहा है, ये बात हम नहीं, आप खुद रणवीर नंदन से सुनिए, क्योंकि रणवीर नंदन की पकड़ भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता से लेकर के ऊपर के नेताओं तक है। कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ रणवीर नंदन ने कई ऐसी बातें प्रमाणित की है जो एक बार फिर से दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने खूंटा ठोक दिया है और एक सभा के दौरान उन्होंने जो बातें कही है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि जब वोट देने के लिए 1 जून को पटना साहिब की जनता जाएगी तो किस आधार पर वोट करेगी, क्या होगा। ये सब कुछ आप रणवीर नंदन के इस भाषण से सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। संचालक महोदय को हटा दीजिए। और आज परम पावन दिन है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के वैसे सभी संस्थापक ब्रह्मलीन सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मुझे प्रसन्नता है और एक आत्मानुभव है कि आज 4 मंडल के जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, हम लोगों के अभिभावक ब्रह्मलीन श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के नाम पर भी एक मंडल बना है, उसके सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए आज बड़ा पावन दिन है, हम लोग का एक पर्व है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे अभिभावक, मैं सभी जगह कहता हूं कि मैं जब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय जबरन इन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव मुझे लड़वा दिया, निर्वाचित हुआ महासचिव में और उसके बाद से एक राजनीतिक यात्रा चली। हमारे अभिभावक हैं, बड़े हैं, वैसे रविशंकर प्रसाद जी, छोटे भाई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री संजीव चौरसिया जी, हमारे जिला के प्रभारी पांडे जी, जयप्रकाश जी, जीत मुखिया जी यहाँ के वार्ड काउंसिलर हैं और हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं, हम बैठे हैं यहाँ बस एक ही कार्य के निमित्त मुझे लगता है बैठे हैं। 1 जून को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है और मैं थोड़ा गणना कर रहा था जब मुझे सूचना मिली कि 4 मंडल के कार्यकर्ता बैठेंगे। जयंत मंडल पहले जब हम लोग काम किया करते थे तो जयंत मंडल का एरिया करबिगहिया से लेकर पुलिस कॉलोनी तक रहता और लगभग 100 से भी ज्यादा बूथ उस मंडल में थे। बाद में बाइफर्केशन हुआ, 2 मंडल बना, एक नरेंद्र भारती मंडल बना, एक जयंत मंडल बना, फिर आज 4 मंडल का स्वरूप है। तो 4 मंडल के कार्यकर्ता बैठे हैं
और लगभग हमको लगता है कि 92 बूथ का एक चिंतन यहाँ पर इस बैठक में हो रहा है और लगभग 1 लाख मतदाताओं से भरा पूरा ये चारों मंडल है। तो एक हम लोग को दायित्व है और मैं 2-3 दिन पहले माननीय सांसद जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने खुशी प्रकट किया, पूरे बिहार के 40 सीट में हर जगह कोई स्पर्धा प्रतिस्पर्धा है, लेकिन माननीय सांसद जी के प्रयासों से जितना काम इन्होंने किया वो काम की लंबी फहरिस्त है। मैं 5-6 दिन पहले राष्ट्रीय सहारा में एक मेरी रिपोर्ट भी आई थी और मैंने कुछ काम को गिनवाया तो पत्रकारों ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ आपने छोड़ दिया है। तो यहां कोई लड़ाई नहीं है, पटना साहिब में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जी को मैंने कहा कि हम लोगों का प्रयास होगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मत से यदि जीतने का रिकॉर्ड इस बार बने तो माननीय रविशंकर प्रसाद जी के पक्ष में बने, ऐसा हमको काम करना है। ताली बजाइए तो कस के बजाइए, तो बजे मत कीजिए, ऐसे हम लोग की आदत है। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद है, दोनों हाथ उठा के कहिए रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद है। अब तो भरोसा हो गया कि हम अपने सांसद को 5 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी बनाएंगे और मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। मुझे नजर आ रहा है 1 तारीख को प्रत्येक परिवार से दूरभाष पर, मोबाइल पर फोन करके मत को दिलवा देना हमारी ड्यूटी यही है। और हमें लगता है जितने भाई बहन यहाँ हैं हम अभी से लग जाएं और ऐसा रिकॉर्ड बना दें कि पटना साहिब जो है पूरे देश में अव्वल आवे। हमारे अभिभावक माननीय रविशंकर प्रसाद जी 5 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी बने। जय हिंद, जय भारत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।